अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह मालिकुल अल्लाम की हम्दो सना, तारीफ़ व सना, किब्रियाई, बड़ाई के मुक़द्दस कलिमात के बाद बेशुमार व लातदाद लाखों करोड़ों बार दुरूद व सलाम हो इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व अहली बैतिहि रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़ाते अक़दस मुक़द्दस व मुतहर पर जो कि तमाम अंबिया रसूल के बाद इस कायनात में तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे आला सबसे अशरफ मुकाम और मर्तबा हासिल करके आए। हज़रात ज़ी वक़ार रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह की रहमत और फजल के साथ शुरू होने वाला है। इसी हवाले से आज का हमारा खुतबा जुम्मतुल मुबारिका, जिसका उन्वान है रहमतों का खजीना रमज़ानुल मुबारक का महीना। हर साल अल्लाह की रहमतें और बरकतें मग़फ़िरतें लेकर ये महीना साया फगन होता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों मग़फ़िरतों से उम्मते मुसलिमा के कल्बे सलीम रखने वाले लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के अंदर अपनी रहमतों और बरकतों के जो दरवाजे खोलने होते हैं, उससे मुस्तफीद होने वाले लोगों में जो हकीकी तौर पर मुस्तफीद होने वाले हैं, इससे फायदा उठाने वाले लोग हैं, उनके बारे में हदीस मुबारका के जो अल्फाज आते हैं, ईमानन व एहतिसाबा, यानी जो ईमान और एहतिसाब के तकाज़ों को पूरा करता है, ईमान और एहतिसाब के तकाज़े पूरे करके जो इंसान रमज़ानुल मुबारक को गुजारता है, हकीकत के अंदर वो इंसान ही रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से सही इस्तिफादा करता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का ये खजीना, कैसे कैसे खजाने इंसान को मुयस्सर आते हैं, इस हवाला से चंद गुजारिशात आज के खुतबा जुमातुल मुबारिका में आपके गोश गुजार करूंगा। अल्लाह की रहमतों का खजीना एक अजीमुशान खजाना जिसे तकवा कहा जाता है, तकवे का हुसूल रमज़ानुल मुबारक के महीना में इंतहाई आसान हो जाता है। तकवा एक ऐसा खजाना है जो तमाम इबादात का मगज़ है। जितनी भी इबादात हैं, उन इबादात के अंदर अगर उन इबादात की रूह देखी जाए जो अल्लाह तबारक व तआला को मतलूब व मकसूद है, वो तकवा है। ये रोजे जो अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं, इनके बारे में भी रब्बे कायनात का यही हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजों को लिख दिया गया है, फर्ज कर दिया गया है, लाजम ठहरा दिया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुमसे पहली उम्मतों के ऊपर, अक़वाम के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोजों को लिखा था, फर्ज किया था, लाजम ठहराया था, तुम्हारे लिए भी उसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोजों को फर्ज कर दिया गया है। ये रोजों की फर्जियत क्यों है, इसका मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हें तकवा मिल जाए, तकवे की दौलतें तुम्हें हासिल हो जाएं। वो अजीमुशान खजाना जिसको तकवा कहा जाता है, वो तुम्हें मिल जाए। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तकवा तुम्हें मिल जाए। तो रोजे रखने का, रोजों पर अमल करने का जरिया, तरीका और इसको हासिल करने के लिए रोजे रखने की वजह से जो खजाना इंसान को हासिल होता है, मिलता है, वो तकवा है। ये पहला मकसद है। रहमतों का खजीना, रमजानुल मुबारक का ये महीना इंसान को अजीमुशान खजाना तकवा अता करता है। तो इसे मामूली नहीं जानना चाहिए। जब इंसान किसी से कुछ हासिल करने के लिए जाता है, किसी से कुछ मांगने के लिए कुछ जाता है, किसी की तरफ रवाना होता है, किसी से मुलाकात इंसान की तय होती है, या किसी मुकाम की तरफ इंसान आज़मे सफर होता है, तो उसकी पहले तैयारी करता है। तो अजीमुशान खजाना तकवा, ये रमजानुल मुबारक के अंदर उम्मते मुसलमा को मिलने वाला है। इसके लिए भी तो इंसान को कोई तैयारी और कोशिश करनी चाहिए, ताकि ये अजीमुशान खजाना हमें मिल जाए, अजीमुशान अल्लाह की नेमत हमें मुयस्सर आ जाए। लअल्लकुम तत्तकून, तो रोजों से ये तकवा हासिल होता है, परहेजगारी इंसान को मिलती है। ये तकवा, इसका मफहूम क्या है? यूं समझ लें कि जो इंसान मुत्तकी बन जाता है, तकवे की नेमत जिसे मुयस्सर आ जाती है,
उसको हलाल व हराम में तमीज करना आसान हो जाता है। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो जाता है। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल जो मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है और अक्सर तकवा के मैनी और मफहूम समझाने के लिए बेशुमार अक़वाल मुहद्दिसीन ने कुतुब अहदीस के अंदर जिक्र फरमाए हैं। उनमें से ये कौल भी मौजूद है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा था कि उबई मुझे बताओ तकवा किसको कहते हैं। तो हजरत उबई बिन काब ने फरमाया था, ए उमर, कभी तुम्हारा किसी ऐसी जगह से गुजर हुआ है जहां जमीन पे कांटे बिखरे हुए हों और आसपास भी खारदार कांटेदार झाड़ियां और दरख्त हों? कभी ऐसी जगह से तुम गुजरे हो? हजरत उमर फारूक कहते हैं, हाँ, इस्लाम कबूल करने से पहले जब मैं अपने ऊंट लेकर बाहर निकलता था, जंगलों की तरफ निकलता था, शहर से बाहर जाया करता था, तो ऐसी जगहों पर कई दफा मेरा गुजर हुआ है कि जमीन के ऊपर भी कांटे बिखरे होते थे, आसपास छोटे छोटे दरख्त, कांटेदार झाड़ियां हुआ करती थी। ऐसे मुकाम से कई दफा मुझे गुजरने का इत्तेफाक हुआ है। हजरत उबई बिन काब ने इंतहाई आसान, अहम, फहम और सादा अंदाज में तकवे का मफहूम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। कहा कि उमर जब ऐसी जगह से गुजरते थे तो किस तरह गुजरा करते थे? हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, मैं ऐसे गुजरता जब अपना कदम उठाता कि आगे रखूं तो अपना कदम उठाने से पहले देखता कि यहाँ पे कोई कांटा तो नहीं है जो मेरे कदमों को, मेरे पांव को चुभ जाए। अगला कदम उठाने से पहले ये सोचता और देखता कि कहीं कोई कांटा मुझे ना लग जाए। चलते हुए दाएं बाएं आगे पीछे देखता कि कोई खारदार झाड़ी जो मेरे कपड़ों के साथ उलझ कर मेरे कपड़ों को कहीं फाड़ ना दे। इस तरह मैं बच बचा के अपने आप को महफूज करके आगे की तरफ गुजरा करता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उबई बिन काब कहते हैं, उमर, इसी चीज का नाम तकवा है कि इंसान जिंदगी इस तरह गुजारे कि हर उठने वाला कदम, हर करने वाला काम, हर करने वाले अमल से पहले सोचे कि मेरा उठने वाला ये कदम, मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूं, मैं जो अमल करने के लिए जा रहा हूं, इसमें कहीं मेरे रब की नाफरमानी तो नहीं है, मेरे रसूल की कोई नाफरमानी तो नहीं है। हर कदम उठाने से पहले, चलने से पहले अपने दाएं बाएं आगे पीछे देखे कि कोई गुनाहों वाली खारदार झाड़ी, कोई अल्लाह की नाफरमानी वाली खारदार झाड़ी मेरे कपड़ों के साथ उलझ कर, मेरे वजूद ईमानी के साथ उलझ कर मेरे ईमान को खार खार करके टुकड़े टुकड़े ना करके रख दे, मेरे ईमान के छींतड़े ना उड़ा दे। इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना, अपने आप को बच बचा के कि कहीं अल्लाह की नाफरमानी वाला काम मुझसे सरजद ना हो जाए, इस चीज का नाम तकवा है। यह तकवे की इतनी बड़ी नेमत है, इतनी अजीम शान दौलत है, इतना बड़ा खजीना और खजाना है कि जो अल्लाह तबारक व तआला रोजेदारों को अता फरमाते हैं। रोजों का मकसद और मतलूब ही यही है कि इंसान को यह तकवा हासिल हो जाए। यह तकवा बहुत बड़ी नेमत रोजेदार को मुयस्सर आती है। ये आपने फैसला करना है, ये हमने फैसला करना है कि मैं रोजे रख कर 30-29 रोजे रख कर, पूरे रमजान के महीने के रोजे रख कर अल्लाह की फरमा बरदारी कर रहा हूं, फिर तो समझ ले कि तकवा उसे हासिल हो गया है, ये खजाना उसे मिल गया है। लेकिन अगर रोजे भी रखता जा रहा है, अल्लाह की नाफरमानी भी करता चला जा रहा है, रोजे भी रखता चला जा रहा है, अल्लाह की बगावतें भी करता चला जा रहा है, रोजे भी रखता जा रहा है और अल्लाह की नाफरमानी के अंदर आगे से बढ़कर जिंदगी गुजार रहा है, जनाब जुल्म सितम और ज्यादतियां ये करता चला जा रहा है, बाज नहीं आया तो समझ लेना चाहिए अल्लाह का कुरान सच्चा है। इसके रोजों के अंदर वो तासीर पैदा नहीं हुई, वो कुव्वत हासिल नहीं हुई, वो ईमानन व एहतिसाबा की नीयत से गरज से रखे हुए रोजे, इसके वो रोजे
रोजे नहीं है, उस मकसद तक इसे नहीं पहुंचा रहे जिसने तकवे की नेमत इसे अता करनी थी। तो रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह की रहमतों के खजाने लेकर आता है। पहला खजाना यह है कि इंसान को तकवे की दौलत मिल जाती है, तकवा उसे मुयस्सर आ जाता है, तकवे की नेमत और ये अजीम शान खजाना उसे मिल जाता है। जरा सोचें तो सही, एक लम्हा के लिए इंसान कहता है जी ये गुनाह नहीं मैं छोड़ सकता, ये बुराई मैं नहीं छोड़ सकता, ये काम जो मैं करता हूं ये तो मेरा हुनर है, मेरा रिज़्क इससे चलता है, मेरा कारोबार इससे चलता है, मेरे मामलात इससे चलते हैं, मेरी सियासत इससे चलती है, मेरी मईशत इससे चलती है, मेरा गुजरान इससे होता है, मैं इस काम को कैसे छोड़ दूं। आइए देखिए, ये रोजा हमें बताता है अगर तकवा हासिल करना चाहते हो तो ये तुम्हारे मफरूजे बिल्कुल गलत हैं। हकीकत ये है कि जो इंसान सुबह फजर से पहले खाना खाता है, फिर शाम तक अल्लाह की हलाल करदा चीजें, पाक पानी इसके सामने मौजूद होता है, तैयब रिज़्क इसके सामने मौजूद होता है, इसके हाथों की कमाई हुई रोजी खाना इसके सामने मौजूद होता है, इसके घर के अंदर रोटी मौजूद है, चावल मौजूद है, बेहतरीन किस्म के खाने और खुराकें मौजूद हैं, लेकिन ये हाथ नहीं लगाता, कहते हैं नहीं नहीं मैंने इसे अपने मुंह में नहीं डालना, अपने पेट के अंदर नहीं लेकर जाना। हालांकि हलाल इसका खाना है, पानी इसका हलाल और पाक है, रिज़्क इसका हलाल और पाक है, अजनास जो इसके घर के अंदर मौजूद है हलाल और पाक है, इसकी मेहनत की कमाई से ये कमा के लाया है, घर में इसने लाके रखा है, रिज़्क़ हलाल खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, ये हलाल का लुकमा इसके घर में मौजूद है, लेकिन खा नहीं रहा। ये रोजा इसे रोक रहा है कि अब फजर से लेकर शाम तक तूने ये हलाल चीजें नहीं छोड़नी। जो बंदा अल्लाह की रजा के लिए, अपने रब को राजी करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की रजामंदी के लिए हलाल चीजें छोड़ देता है, मुझे बताओ अगर वो इंसान चाहे तो जो चीजें अल्लाह ने उसके लिए हराम किया उनको क्यों नहीं छोड़ सकता? उनको भी छोड़ सकता है। ये इसकी बदनीयती है, इसके ज़मीर का फतूर है जो इसे बुराई की तरफ लेकर जाता है, शैतान के रास्ते के ऊपर चलाता है, और ये समझ रहा है कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता। हालांकि छोड़ सकता था, इससे रुक सकता था, लेकिन ये रुक नहीं रहा। ये इसका अपना फतूर है, ये इसकी अपनी बुराई है और शैतान की चाल है, तलबीस इब्लीस है कि जो इब्लीस इसको अपने जालों में उलझाकर हराम की तरफ ले जा रहा है। हालांकि अगर ये हलाल छोड़ सकता है तो हराम तो बिलउला छोड़ सकता है। तकवे का तकाजा यही है कि जिस चीज ने रब ने रोक दिया है, जिस चीज से रब्बे कायनात ने इसे रुकने का हुक्म दे दिया है, ये उसी जगह के ऊपर रुक जाए, इसमें तवीलें भी ना सोचे और ख्याल करे। जिस तरह आज हमारे ज़हनो दिमागों के अंदर शैतान ने ये चीज डाल दी है, मुल्हदीन जो है, मुल्हिद लोग, बेदीन लोग, इल्हाद वाले लोग, दीन के अंदर इल्हाद पैदा करने वाले, लोगों को दीन से दूर ले जाने वाले, उन्होंने एक सोच लोगों को दे दी है कि जी ये चीज अगर हराम है तो क्यों हराम है, इसकी हराम की वजह क्या है, ये काम नहीं करना तो क्यों नहीं करना। ये चीजें ढूंढने की हमें जरूरत नहीं है। अहले ईमान का शेवा ये है, समेअना व अताना। अल्लाह ने कुरान के अंदर अहले ईमान का ये वसफ बयान किया है, जब उन्हें कहा जाता है कि ये करो उसको सुनते हैं, फौरन कहते हैं अताना, हमने सर तस्लीम खम कर दिया। हमें इसकी हकीकत पता चले या ना पता चले, इसका फायदा पता चले या ना पता चले, इसके नुकसान का हमें इल्म हो या ना हो, बस हमें पता चल गया है अल्लाह ने इस बात के करने का हुक्म दिया है, अब हम ये काम करेंगे। अल्लाह ने हमें इस काम से रोक दिया है, बस अब हम इस काम से रुक जाएंगे। ये अहले ईमान की शान है और यही तकवे का तकाज़ा है। मुत्तकी लोगों का यही वसफ है कि जिस चीज का अल्लाह करने का हुक्म देता है वहां पे सर तस्लीम खम कर देते हैं, और जहां से अल्लाह और अल्लाह के रसूल रोक देते हैं वहां से फौरन रुक जाते हैं। तो तकवा रमजानुल मुबारक के अंदर एक बेहतरीन खजाना है जो रोजों की वजह से अल्लाह उम्मत मुसलमा को अता फरमाते हैं, अहले सियाम को अता फरमाते हैं, अहले ईमान को अता फरमाते हैं कि रोजे रख कर वो तकवे की नेमत को और अजीमुशान खजाने को हासिल करते हैं। आइए रमजानुल मुबारक का ये महीना अल्लाह की रहमतों का खजीना, इसके अंदर एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला हर अहले ईमान को अता फरमाते हैं। वो नेमत ये है कि इंसान के दिल के अंदर नेकी करने की रगबत पैदा हो जाती है, गुनाहों से नफरत पैदा हो जाती है। फितरी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के अहले ईमान के दिलों को नेकियों की तरफ रागब कर देते हैं, गुनाहों से अल्लाह ताला दूर कर देते हैं।
जिस तरह मौसम आता है ना, गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, इसी तरह एक मौसम बहार होता है जिसमें इंसान का दिल जनाब वो खुश हो जाता है, बहार ही बाहर आ जाती है, हर तरह का सुकून उसे मुयस्सर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब रमजान का महीना आता है, अहले ईमान के दिल लहलहा उठते हैं, उनके दिलों के अंदर तरोताजगी पैदा हो जाती है, खुशबुएं आना शुरू हो जाती हैं, उन्हें सुकून मुयस्सर हो जाता है, उन्हें राहत मिलना शुरू हो जाती है। ये अजीमुशान खजाना है जो अल्लाह ताला अहले ईमान को रमजानुल मुबारक में अता फरमाते हैं। कितने लोग हम में से ऐसे होंगे जो बीमार हैं, बीमार मेडिसिन खाते हैं, फिर उन्हें सुकून की नींद आती है, अगर दवाई ना खाएं उन्हें नींद नहीं आती, सुकून मुयस्सर नहीं आता, डॉक्टरों के पास जाते हैं, बड़े बड़े पैसे खर्च करते हैं कि सुकून नहीं है जिंदगी में, सुकून के लिए मेडिसिन खाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सुकून हासिल करने के लिए अपने इलाकों को छोड़कर सर्द और ठंडे इलाकों की तरफ सफर करते हैं, लाखों रुपया वहां पे खर्च करके आते हैं, अल्लाह ने और वसाइल अता किए हो, मुल्क से बाहर दूसरे मुल्कों की तरफ सफर करते हैं कि मुझे यहां पे सुकून मिलता है, यहां पे मुझे राहत मिलती है। सुकून हासिल करने के लिए पता नहीं कहां कहां इंसान जाता है, लाखों रुपया खर्च करता है। आइए अहले ईमान के लिए भी सुकून वाला एक महीना अल्लाह ने नाज़िल किया है कि वो रमजानुल मुबारक का महीना है, नेकियों का मौसम बहार है। अल्लाह इस महीने के अंदर अहले ईमान के दिलों को सुकून अता फरमा देते हैं। सुकून वाला, राहत वाला, आराम वाला महीना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा खजीना है, खजाना है जो अल्लाह तुझे और मुझे अल्लाह मुफ्त में अता करते हैं। आज अफरा तफरी का, नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है, हमें वो कदर नहीं है। जब हम छोटे थे तो देखा करते थे, हमने अपने बड़ों को देखा है, बुजुर्गों को देखा है, शबान के आखिरी दिन होते थे तो रोजाना उनकी गुफ्तगू का महवर मरकज रमजान हुआ करता था। रमजान से पहले हर घर का मौजू ये होता था कि रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है, रमजान की तैयारियां होती थी। लोग घरों की छतों पर चढ़ते थे एक दो दिन पहले और देखते कि चांद नजर आया है या नहीं आया, चांद देखने का एहतमाम होता, घरों में खुशियां होती, रमजान की तैयारियां होती। आज हमने चांद देखने की ड्यूटी हलाले जो ना वो हलाल कमेटी के ऊपर डाल दी है। रोयते हलाल कमेटी बस देखेगी, पता चल जाएगा, टीवी लगा लेंगे तो पता चल जाएगा चांद नजर आया है या नहीं। शौक और जज्बा वो नहीं रहा। हमारे बुजुर्ग छतों पे चढ़कर चांद को देखते, चांद का एहतमाम होता, चांद के बारे में, रमजान के बारे में गुफ्तगुएं होती, बातें होती, घरों में तैयारियां होती, घरों में सफाई सुथराई की जाती, बर्तन साफ किए जाते, मांजे जाते। रमजान आ रहा है, शहरी के लिए इंतजामात, हतमी शक्लें पहले दी जाती। अब वो जौक शौक ना हमारी खवातीन में रहा है, ना हमारे घरों में नजर आता है। कहते सुबह बाजार से शहरी ले आएंगे, पराठे फलां जगह बनते हैं, दही फलां जगह लगाई जाती है, फलां चीज फलां जगह से मिल जाएगी। जौक शौक खत्म हो गया। अल्लाह की रहमतों बरकतों का खजीना रमजानुल मुबारक का महीना, इसमें अल्लाह ताला नेकी की तरफ इंसान की रगबत पैदा कर देते हैं, बुराई से नफरत इंसान के दिल में पैदा कर देते हैं। ये रमजान का महीना यूं समझ ले अहले ईमान के लिए बहार का महीना है, उनके दिलों के अंदर अल्लाह की तरफ से राहत और आराम और सुकून का जरिया बनकर आता है। आए क्यों ना हमारे प्यारे आका कौनैन के ताजवर सैयदुस सकलैन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है सुफ़िदतिश शयातीन व मरादतुल जिन, शरीर किस्म के शयातीन को, जिन्नात को जकड़ दिया जाता है, उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया जाता है, उन्हें हथकड़ियां लगा दी जाती हैं, जेलों में बंद कर दिया जाता है। व गुल्लिकत अबवाबुन नार, जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। व फुतिहत अबवाबुल जन्ना, और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, बहारें आ जाती हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद होते हैं, वो अफरा तफरी और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शयातीन जो इंसानों को तंग करते हैं उन्हें पाबंदे सलासल कर दिया जाता है, अहले ईमान को सुकून मुयस्सर आ जाता है। ये रूहानी फायदा है रमजानुल मुबारक का। नबी रहमत कायनात के इमाम ने फरमाया, और रोजाना
अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आता है और ऐलान करता है, मुनादी की जाती है, या बागी अल खैरी अकबिल, ए नेकियां करने वाले इंसान नेकियों में और आगे बढ़ जा, व या बागी अश्शर्री अक्सिर, और फरिश्ता कहता है, अल्लाह की तरफ से मुनादी करता है, ए अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, बगावत करने वाले, शर के अंदर जिंदगी गुजारने वाले, अक्सिर, अब तो रुक जा, अब तो शर्म कर जा, अब तो ठहर जा। अल्लाह की तरफ से रोजाना माह रमजान के अंदर रहमतों बरकतों वाले महीने और खजीने के अंदर अल्लाह की तरफ से फरिश्ते ये ऐलान और मुनादी करते हैं। जिसके अंदर खैर का जज्बा होता है फिर खैर में बढ़ता है, और जो शर रखने वाला इंसान है, दिल के अंदर फितना रखने वाला है, फसाद रखने वाला है, खैर है ही नहीं है, उसको भी कहा जाता है इन महीनों का तो एहतराम कर ले, अब तो कोई शर्म कर ले, अब तो रुक जा। अहले ईमान के छोटे छोटे बच्चे भी नेकियों में सबकत करते हैं, तो अल्लाह की नाफरमानी और बगावत में लगा हुआ है, अब तो रुक जा। रोजाना अल्लाह की तरफ से मुनादी की जाती है। तो रमजानुल मुबारक का ये महीना अल्लाह की कैसी रहमतें लेकर हमारे पास आता है, खजाना अल्लाह का हमें कैसे मिलता है, नेकियों की तरफ रगबत मिलती है, गुनाहों से रुकने का जज्बा पैदा होता है। ये बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा खजाना, जिस इंसान को नसीब हो जाए। आपने लोगों के अंदर ये बात अक्सर सुनी होगी, बंदे कहते हैं फलां बंदे का तो ज़मीर ही मर गया है, उसका ज़मीर ही मुर्दा हो गया है। यूं कह ले रमजानुल मुबारक का महीना तेरा मेरा मुर्दा ज़मीर जगाने के लिए आता है, कि जो ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, जिसमें खैर और शर का मामला खत्म हो चुका है, खैर को खैर नहीं समझता, शर को शर नहीं समझता, इस मामले को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए रमजान आता है कि खैर को खैर समझ, बुराई को बुराई समझ। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा रहमतों वाला महीना और बहुत बड़ा अजीम और कीमती खजाना है जो अहले ईमान को नसीब होता है। जो ईमान और एहतिसाब से रमजान का महीना गुजारते हैं उन्हें यह खजाना और दौलत नसीब हो जाती है। अल्लाह की रहमतों के खजीने की तीसरी सूरत, आइए रमजानुल मुबारक के अंदर तीसरा खजाना हासिल करने का तरीका और जरिया ये है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काम रमजान ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। जिस इंसान ने रमजान का क़ियाम, रात का क़ियाम किया रमजानुल मुबारक में, जो हमारी जुबान में तरावी नमाज का एहतमाम किया, तहज्जुद का एहतमाम किया, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, मन काम रमजान ईमानन व एहतिसाबन, ईमान के साथ एहतिसाब के साथ जिसने ये काम किया, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। अल्लाह ताला इस अमल खैर की वजह से, क़यामुल लैल की वजह से, तहज्जुद अदा करने की वजह से, नमाज तरावी अदा करने की वजह से अल्लाह उसकी जिंदगी के पहले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितना बड़ा खजाना है। अगर हमें कदर नहीं है ना, इसलिए ये हदीस मुबारका सुनते हैं हमारे ऊपर से गुजर जाती है। लेकिन कभी गौर करें इस हदीस मुबारका पर कि कोई बंदा किसी दुकान पे काम करता हो, किसी फैक्ट्री में काम करता हो, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ता पढ़ाता हो और मदरसे में पढ़ता पढ़ाता हो, और उससे कोई गलती, एक दो चार गलतियां हो जाएं और जनाब सरबराह को पता चल जाए, मालिक को पता चल जाए, उसकी वो गिरफ्त करें और फिर आगे से ये कहें कि ये काम एक कर लो, सारे ऐब तेरे माफ, सारी तेरी गलतियां माफ, सारे तेरे गुनाह माफ, ये एक काम तुम कर लो, वो तो खुशी से निढाल हो जाएगा और उस काम करने के लिए सब कुछ पशे पुश डालकर उस फरीदे को अदा करने के लिए कमर बस्ता हो जाएगा कि मेरा इस एक अमल करने की वजह से सारी खताओं को माफ कर दिया जाएगा, सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, सारी गलतियों को पशे पुश डाल दिया जाएगा, तो मैं ये काम क्यों ना करूं। वो यकीनन बढ़ चढ़कर उसे काम करेगा। इधर अल्लाह का मामला है, नेकियों का मामला है, गुनाहों का मामला है, जिंदगी को संवारने का मामला है, गुनाहों में लिथड़ी हुई जिंदगी को बचाने का मामला है। इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। कायनात के इमाम ने अपनी सच्ची जुबान से फरमाया, जिसने क़यामुल लैल किया, नमाज तरावी अदा की, अल्लाह उसकी जिंदगी के सारे पहले गुनाहों को माफ फरमा देगा। और हम रोजाना आकर मौलवी साहब से पूछते फर्ज तो नहीं ना, फर्ज तो नहीं ना,
पढ़ लें तो बेहतर है, ना पढ़ें तो कोई हरज नहीं ना मौलाना साहब। हम ये मसले पूछने के लिए आ जाते हैं, ये सोचते नहीं है। कायनात के इमाम ने फरमाया है तेरी बात गलत हो सकती है, मेरी बात गलत हो सकती है, दुनिया की अदालतों की बात गलत हो सकती है, दुनिया के सरबराहान की बात गलत हो सकती है, बड़े से बड़े की मां बात गलत हो सकती है, लेकिन इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात गलत हो सकती नहीं है। मेरे आका ने फरमा दिया है जो क़ियामुल लैल करेगा, नमाज तरावी अदा करेगा, ईमान उसमें मौजूद होना चाहिए। अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए एहतिसाब का उसे खौफ हो कि अल्लाह के दरबार में जाऊंगा तो क्या बनेगा, ये एहसास उसके दिल में मौजूद हो, ज़मीर उसका बेदार हो, आकर क़ियामुल लैल करे, अल्लाह जिंदगी के पहले सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। ईमान और एहतिसाब के साथ आए तो सही, क़ियामुल लैल करे तो सही, नमाज तरावी अदा करे तो सही। कितना बड़ा खजाना इसे मिल रहा है, इसने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है। ये रमजानुल मुबारक अल्लाह की रहमतों वाला महीना, ये अजीमुशान खजाना लेकर हमारे पास आता है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन, उन्हें नमाज तरावी अदा करने का कितना शौक था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक दिन नमाज तरावी अदा की। मस्जिद का सेन, आपके घर का सेन भरा हुआ है। अगले दिन लोगों को और पता चला, और लोग आ गए। तीसरा दिन हुआ और लोग आ गए। हद्दे निगाह तक लोग ही लोग हैं आपके पीछे नमाज अदा करने के लिए। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने इतना लंबा क़याम किया, इतना लंबा क़याम किया कि हमें ये अंदेशा होने लगा कि कहीं हमारी सहरी का वक्त ही ना गुजर जाए। पूरी रात ही अल्लाह के आगे क़याम में गुजार दी। ये शौक और जज्बा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत तक नबी अलैहिस्सलाम के बाद लोग इनफिरादी तौर पर ये इबादत किया करते। हर बंदा जितना उसे कुरान याद होता था वो खड़ा होकर क़याम करता। हजरत उमर फारूक मस्जिद में आए, देखा कोई वहां पे खड़ा है, कोई वहां पे खड़ा है, कोई वहां पे खड़ा है, अपने अपने अंदाज में नमाज तरावी क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं क्या तुम्हें मैं एक इमाम के ऊपर जमा न कर दूं? सब ने कहा जी कर दीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दो बंदों का इंतखाब किया। एक हजरत उबई बिन काब, जिनका पहले मैंने अभी तज़किरा किया था, हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दो बंदों का इंतखाब किया। एक को कहा तूने मर्दों को नमाज तरावी अदा करवानी है, और दूसरे को कहा तूने ख्वातीन को नमाज तरावी अदा करनी है। एहतिमाम के साथ, बकायदा एहतिमाम के साथ नमाज तरावी का एहतिमाम उम्मत के अंदर राइज हुआ। लेकिन याद रखें आज बाद लोग इस पर इतराज करते हैं कि हजरत उमर फारूक ने यह काम शुरू किया। नहीं नहीं, हजरत उमर फारूक ने एहतिमाम के साथ शुरू किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौरे मुबारक में रसूलुल्लाह की इक्तदा में नमाज तरावी अदा की गई है, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं हमेशा इसलिए नहीं करवाता, कहीं तुम्हारे शौक और जज्बे की वजह से। आज हमारा वो शौक नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि हम अदा करने के लिए आए, हम बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरीके जान छूट जाए। जरूरी तो नहीं है, फर्ज तो नहीं है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मुझे ये अंदेशा है कहीं तुम्हारे शौक की वजह से, कि जो तुम्हारा शौक है अल्लाह नमाज तरावी को फर्ज ही करार ना दे दे, इसलिए मैं एहतिमाम के साथ नहीं पढ़ा रहा। जब ये अंदेशा खत्म हो गया, हजरत उमर फारूक ने उम्मत के अंदर नमाज तरावी को एहतिमाम के साथ अदा करने का हुक्म दे दिया, इमाम मुकर्रर कर दिया गया। आज पूरी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के ऊपर उम्मत मुसलमा इस सुन्नत को अदा करती है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मेरे नबी का इरशाद मुबारक है तुम पर लाज़िम है मेरी सुन्नत को इख्तियार करो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को इख्तियार करो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकायदा इमाम मुकर्रर करके बकायदा एहतिमाम के साथ नमाज तरावी को राइज किया। नमाज तरावी पहले भी थी, पढ़ी जाती थी, एहतिमाम के साथ हजरत उमर फारूक ने शुरू किया। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके को उम्मत में राइज किया। आइए ये नमाज तरावी है, सहाबा का शौक ये था, जज्बा ये था कि वो इस एहतिमाम के साथ नमाज तरावी अदा करते कि फजर की नमाजों का वक़्त हो जाता, सहरी के वक़्त के जाने का अंदेशा होता, कहीं हमारी सहरी का वक़्त ही खत्म ना हो जाए। इतना इतना लंबा वो क़याम किया करते थे। जरूरत आज हमें भी है
रहमतों वाले इस महीने के अंदर इस अजीम शान खजीने को हासिल करें। क़यामुल लैल के जरिए इसे मामूली इबादत ना समझें, इसे जाया ना करें, अपनी जिंदगी के लम्हात के अंदर ईमान की भार बनाकर इसे दाखिल कर लें। नमाज तरावी को एहतिमाम के साथ अदा करें, खुद भी, अपने अहले खाना को भी, बच्चों को भी, खवातीन को भी इसका आदी बनाएं, ताकि ये रहमतों बरकतें, अल्लाह की रहमतों के खजाने हम अच्छी तरह समेट सकें और हासिल कर सकें। रमजानुल मुबारक का ये रहमतों वाला महीना, चौथा अजीम शान खजाना जो अहले ईमान को इसमें हासिल होता है, वो रोजे की शक्ल में है। रोजा रखने की शक्ल के अंदर हदीस मुबारका के अल्फाज बिल्कुल वही जो क़याम के हवाला से हैं। वहां पे मन कामा रमजाना, यहां पे रसूलुल्लाह ने फरमाया मन सामा रमजाना ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस इंसान ने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, अल्लाह उसकी जिंदगी के पहले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। अजीम शान खजाना इस रमजानुल मुबारक में अहले ईमान को मिलता है। जो रमजानुल मुबारक का रोजा रखता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है, और ये अहले ईमान के लिए लाजम और जरूरी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसका हुक्म दिया है, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु। तुम में से जो बंदा भी जिंदा हो, जो बंदा भी मौजूद हो इस रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर, फलयसुमहु, उसे चाहिए कि रमजान के रोजे जरूर रखे। जिंदगी के साथ रमजान के रोजे हैं, जो मुर्दा है उसके लिए जरूरी नहीं है, जो जिंदा है उसे रोजे रखने चाहिए। अल्लाह ने उसके लिए लाजम और जरूरी ठहरा दिए हैं। हाँ, मर्ज की वजह से इस्तिस्ना मिल जाता है, बीमारी है तो बाद में रख ले, जब बीमारी चली जाए उस वक्त ठीक हो गया तो रोजे रख ले, या सफर पे है, मजबूरी है, सफर में रोजा छोड़ना पड़ रहा है इसे, तो छोड़ दे, बाद में रोजा रख ले। ये इस्तिस्नाई सूरत है, लेकिन जो जिंदा है, मौजूद है, उसके ऊपर रोजा रखना लाजम और जरूरी है। और फायदा इसका क्या है? खजाना कितना अजीम शान है। खजाने मुफ्त में नहीं मिलते। वो पहले कहानियों में पढ़ते थे, फलां बंदा जा रहा था तो उसको खजाना मिल गया, लेकिन हकीकत यह है कि खजाने मुफ्त में नहीं मिलते, इसके लिए मेहनत करना पड़ती है। मेहनत से खजाने हासिल होते हैं। अगर अल्लाह की रहमतों के खजाने समेटना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो, रमजान की ये भूख और प्यास बर्दाश्त करना होगी, तब जाकर ये अजीम शान खजाना मुयस्सर आएगा। और इस खजाने को जाया ना करें। अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम शान ये नेमत है, और इसका अजरो सिला कितना है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हदीस मुबारका में आता है कि फरिश्ते हर अमल का अजर लिखते हैं, सवाब लिखते हैं, कि इस बंदे ने ये नेकी की है, ये काम किया है, इसकी 10 नेकियां इसको मिलेंगी, इस पर 10 अजर इसको मिलेंगे, इस पर 100 अजर इसको मिलेंगे, इस पर 200 अजर मिलेगा, 1000 अजर मिलेगा, इतना अजर मिलेगा। जो काम भी इंसान करता है, फरिश्ते उसके बदले में उसकी नेकियां लिख देते हैं। इतनी नेकियां, इतना सिला इसे रोजे क़यामत मिलेगा। लेकिन जब रोजे की बारी आती है, फरिश्ते पूछते हैं, अल्लाह इस रोजे का अजर और सवाब क्या लिखूं? अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अस्सौमु ली व आना अजज़ी बिही। ये रोजा इस बंदे ने मेरे लिए रखा है, इसका सिला और बदला भी रोजे क़यामत मैं ही इसे दूंगा। फरिश्ते इसका अजर सवाब लिखने से आजज़, लिख ही नहीं सकते, उन्हें पता ही नहीं इसका अजर सवाब कितना है। रोजे क़यामत अल्लाह ताला रोजेदार को रोजे का अजर सवाब और सिला अता फरमाएंगे। कितना देंगे ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। और उसने रोजा किस लिल्लाहियत से रखा, किस तकवे और परहेजगारी के साथ लिखा। दुनिया की कोई चीज इसको माप नहीं सकती, पैमाइश करने का कोई आला उनके पास मौजूद नहीं है, इसलिए अल्लाह ही रोजे क़यामती ने इसका सिला और बदला अता फरमाएंगे। और जो बंदा रोजा छोड़ देता है,
हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अफ्तारा यौमन मिन रमजाना मिन गैर इल्लतिन, बगैर किसी इल्लत के, बगैर किसी वजह के इसने रोजे को छोड़ दिया, वला मराजिन, और कोई मरज भी नहीं था, बीमारी भी इसे लाहक नहीं थी, और कोई इल्लत मजबूरी भी इसके माने नहीं थी, बगैर किसी इल्लत और मजबूरी के इसने रोजा छोड़ दिया। इल्लत मजबूरी वो होती है जिसको कुरान ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लत और मजबूरी कहा। कई इल्लतें मजबूरियां हमने खुद बनाई हैं जी। सुबह उठा नहीं गया इसलिए नहीं रोजा रखा, अगर नहीं उठा गया तो बगैर खाने पीने के रख लो। यह जरूरी नहीं है कि लाजमी सहरी खाओ, सहरी खाने में बरकत है, अल्लाह ने सहरी के अंदर बरकत रखी है, इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया तसहारू, सहरी खाया करो, सहरी के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। लेकिन अगर कोई बंदा नहीं उठ सका तो बगैर खाए पिए वो नियत कर ले उसका रोजा होगा। खाने के लिए बहाना न तराशें कि अब मैंने सुबह उठा नहीं इसलिए रोजा नहीं आज मैंने रखा। रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको उज़र करार दिया है वो उज़र है, जिसे कुरान ने उज़र करार दिया है वो उज़र है, इसके अलावा कोई उज़र नहीं है, वो बहाने हैं। फरमाया कि बगैर इल्लत के, बगैर बीमारी के जो बंदा रोजा छोड़ देता है लम यक़ज़िही सियामुद्दहरी व इंसामा, अगर इस एक रोजे के बदले में, एक रोजे के बदले में जो इसने बगैर मजबूरी और इल्लत के छोड़ा है, इस एक रोजे के बदले में अगर ये पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे, इस एक रोजे का अजर और सिला नहीं पा सकता। एक रोजा छोड़ दिया, पूरी जिंदगी रोजे रखता रहे, वह इंसामा, अगर सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, एक रोजे का अदला बदला सिला और उतना अजर सवाब नहीं पा सकता जो इसने इस रोजे को छोड़कर जाया कर दिया। कितना बड़ा खजाना था, और हमने अपनी जिंदगियों में कितने रोजे छोड़ दिए बगैर किसी वजह के, हमने कितने रोजे तरक कर दिए। जरा सोचें तो सही, कितने खजाने हमने अपने हाथों से जाया कर दिए, कितनी दौलतें हमसे छिन गई अल्लाह की रहमतों वाली, जो दौलतें हम हासिल नहीं कर सके। तो रमजानुल मुबारक का रहमतों वाला महीना हमारे अंदर बहुत अजीम शान खजाने लेकर आता है। इन खजानों को जाया ना करें, हासिल करने की कोशिश करें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, दीन के लिए बड़ी खिदमात है इनकी। ये रोजे के बारे में फरमाया करते थे, सुन ले जरा गौर से। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाया करते थे इस्लाम का तीसरा बुनियादी रुकन रोजा है, और जिस इंसान ने इस रोजे को मन तरका वाहिदतन, जिस बंदे ने एक दिन का रोजा छोड़ दिया, मन तरका वाहिदतन, एक मर्तबा रोजे को छोड़ दिया, मिन हुन्ना, रमजानुल मुबारक के रोजों में से, फाहुवा बिहा काफिरुन, और उसने इसके साथ कुफर किया, उसने रमजानुल मुबारक का इनकार किया। कोई जरूरत नहीं है रोजा रखने की, इसकी क्या अहमियत है, कोई जरूरत नहीं है, फर्ज नहीं है, कोई अहमियत इसकी नहीं है, इसके साथ कुफर करने वाला बन गया। फरमाया हलालुद्दमी, उस बंदे को कत्ल करना हलाल हो जाता है। अगर इस्लामी रियासत हो, ऐसे बंदे को कत्ल करना वक्त के हुक्मरान के लिए जायज है। जो रमजानुल मुबारक का एक रोजा इस वजह से छोड़ देता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है, कुफर करता है उसके साथ, इनकार कर देता है उसका, उसकी अहमियत को गिराने के लिए छोड़ देता है, वक्त के हुक्मरान के ऊपर उसको कत्ल करना जायज है कि इसको कत्ल कर दिया जाए। कितना बड़ा फतवा है। फतवा आज के किसी मौलवी का नहीं है, आज के किसी मुफ्ती और इमाम का नहीं है, फतवा रसूलुल्लाह के शागिर्द खास मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का है। इतना अहम अमल जिसको आज हमने मामूली जान लिया, और इतना अजीम शान खजाना जो अल्लाह की रहमतों वाला रमजान का रोजा है, हम उसे जाया किए जा रहे हैं।
आइए, रमजानुल मुबारक का महीना जो रहमतों वाला है और रहमतों के खजाने लेकर आता है, रमजानुल मुबारक के खजानों में से एक खजाना कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत भी है, जिसे हम जाया कर रहे हैं। आइए, कुरान मजीद फुरकान हमीद, जहां पे ये तिलावत का महीना है, वहां पे ये नुज़ूल कुरान का महीना है। कुरान रमजान को कुरान का महीना कहा जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान को नाज़िल किया गया। नुज़ूल कुरान का महीना रमजान है, कुरान का महीना रमजान है, कुरान की तिलावत का महीना रमजान है। रमजानुल मुबारक के महीने में कुरान से बेरगबती ना करें, कुरान से अपने रूह को ना मोड़ें, कुरान से अपने ताल्लुक को ना तोड़ें। हाँ, अगर मैना नहीं आता कोई बात नहीं, तर्जमा नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन कुरान की तिलावत से रूह को नहीं मोड़ना। हदीस मुबारक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर हजरत जबरील अमीन बकायदा आसमानों से नाज़िल होते, एक तो वही लाते, वही की ड्यूटी ये जिबरील अमीन की थी। रमजानुल मुबारक में बकायदा हजरत जबरील अमीन आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान मजीद का दौर करते। दौर का मतलब ये होता है एक दफा सुनना, एक दफा सुनाना। हजरत जबरील अमीन रसूलुल्लाह को पूरा कुरान रमजान में सुनाया करते। रसूलुल्लाह सल्लम पूरा कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील अमीन को सुनाया करते। ये नुज़ूल कुरान का महीना है। मेरे नबी की जिंदगी का आखिरी साल था जिस साल आपकी वफात हुई है। उस रमजानुल मुबारक में 2 दफा रसूलुल्लाह सल्लम ने जबरील अमीन के साथ कुरान मजीद का दौर किया है। इसलिए मैं समझता हूं इन हदीस मुबारक को सामने रखकर हर मुसलमान के जिम्मे ये लाजम है, हर मुसलमान के ऊपर ये जरूरी है, नबी की इत्तिबा में रसूलुल्लाह की सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए कि रमजानुल मुबारक में एक दफा कुरान मजीद इब्तिदा से लेकर आखिर तक लाजमन पढ़े, लाजमन सुने। ये उसके ऊपर लाजम भी है, जरूरी भी है, रसूलुल्लाह सल्लम की सुन्नत भी है। एक दफा इसके ऊपर अमल करना। कितने हमारे साल गुजर गए हैं, 40, 50, 60, 70 साल हमने कुरान को ना पढ़ा ना कुरान को सुना। कितना बड़ा खजाना हमने जाया कर दिया। अल्लाह की रहमतों वाले इस महीने के अंदर अल्लाह की रहमतों के इस खजाने को जाया ना करें। रमजान शुरू होने वाला है, आज से ही मुसम्मम इरादा कर ले, मैंने पूरे रमजान में एक कुरान मजीद ऊपर से देखकर जरूर पढ़ना है। नमाज तरावी में या अपने बच्चों से कुरान मजीद को जरूर सुनना है। मुश्किल नहीं है, एक वक्त में सुन ले, एक वक्त में सुना दे। घर में बैठे बच्चों को सामने बिठा ले, पढ़ना शुरू कर दे। एक वक्त खुद पढ़े, एक वक्त में बच्चों को कहें आप पढ़े। इंशाअल्लाह खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे, शयातीन आपके घरों से भाग जाएंगे, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे, रहमतें आपके घर के ऊपर साया फगन हो जाएंगी। अल्लाह के कुरान के साथ ताल्लुक तो कायम करें, कुरान के साथ मोहब्बत करें। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना पढ़ाना बड़ी अजर सवाब का काम है। हदीस मुबारक में आता है, यहां पे मैं इस हदीस के जरिए कुछ लोगों की गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं, या कुछ लोगों का जो ख्याल है उसको दूर करना चाहता हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरान, कुरान को महारत से पढ़ने वाला, जिस तरह हमारे कुर्रा हजरात पढ़ते हैं, हुफाज़े कराम पढ़ते हैं, जिन्होंने बकायदा उस्ताद के सामने कुरान मजीद को हिफ्स किया, जिस तरह वो अच्छे तरीके से रवानगी से मखारज का ख्याल करके अल्फाज को दुरुस्त अदायगी के साथ पढ़ते हैं, इनको माहिर कहा जाता है। अल माहिर बिल कुरान, कुरान का माहिर जो है, अस्सफरती किरामी अल बररा। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अल्लाह मुअज्जज इज्जत वाले फरिश्तों का साथ इस बंदे को नसीब फरमाएगा जो कुरान को महारत के साथ पढ़ता है, रवानगी के साथ पढ़ता है, तसलसल के साथ पढ़ता है, खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत लहजे के साथ पढ़ता है। अल्लाह क़यामत के दिन इज्जत वाले, अजमत वाले, मुकर्रब फरिश्तों का साथ उसे नसीब फरमाएगा। और दूसरे बंदे जो हम जैसे हैं, जिन्होंने हिफज नहीं किया, कुरान की किरात को नहीं पढ़ा, बस सादा सादा पढ़ना आता है और कई दफा पढ़ते हुए अटक जाते हैं, कहते हैं जी हमें मौलवी साहब पढ़ना नहीं आता, जबान मोटी हो गई है, लफ्ज सही जबान पर चढ़ते नहीं है। आइए रसूलुल्लाह
का फरमान सीने से लगा लीजिए। आज के खुतबे जुमा के जरिए इस पैगाम को अपने सीनों में महफूज कर लीजिए और उन सब लोगों तक पहुंचा दीजिए जो कहते हैं हमें पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया वल्लज़ी यक़राउ, और वो बंदा जो कुरान को पढ़ता है वह याता ताताऊ, और अटकता है, सही तौर पर पढ़ना नहीं आता लेकिन कुरान से उसे मोहब्बत बड़ी है, पढ़ता है, पढ़ना नहीं आता, जबान लड़खड़ा जाती है, लफ्ज गलत हो जाते हैं, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, बार बार पढ़ता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया कुरान से मोहब्बत है, कुरान को पढ़ रहा है, याता ताताहू, अटक अटक के पढ़ते हैं, फी ही इसमें वहुवा शाकुन अलैहि, उस पर कुरान पढ़ना मुश्किल हो जाता है, कई दफा अक जाता है, थक जाता है कि नहीं पढ़ा जा रहा, वहुवा शाकुन अलैहि, मुशक्कत होती है उसको पढ़ने में, दुश्वारी होती है उसको पढ़ने में, लेकिन कुरान से मोहब्बत ऐसी है, ताल्लुक नहीं तोड़ता, कहता है पढ़ना जरूर है, चाहे थोड़ा पढ़ लूं, 2-4 आयत पढ़ लूं, 5-7 आयतें पढ़ लूं, 5-7 लफ्ज पढ़ लूं, पढ़ना जरूर है, पढ़ता जा रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया इस बंदे को अल्लाह कितना अजर अता फरमाते हैं, लहू अजरान, ये एक लफ्ज पढ़ता है, अल्लाह 2 लफ्ज पढ़ने का अजर अता फरमाते हैं। एक हरफ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। ये बंदा जो अटक अटक के पढ़ता है, कारियुल कुरान तो नहीं है, हाफिज कुरान नहीं है, अटक अटक के पढ़ रहा है, मेरे प्यारे हबीब ने फरमाया जो बंदा इस तरह कुरान को पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ता है, अल्लाह ताला इसको एक एक हरफ के बदले में 20-20 नेकियां अता फरमाते हैं। डबल अजर है ना, एक हरफ के बदले में 20 नेकियां। इस सही पढ़ने वाले को 10 मिल रही है और इस अटक अटक कर पढ़ने वाले को 20 मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना अजीम शान खजाना क्यों हम जाया करें। कुरान मजीद रमजानुल मुबारक के अंदर, रहमतों वाले इस महीने के अंदर कुरान मजीद से मोहब्बत कायम करें और कुरान मजीद की तिलावत करें, पढ़े इसे। 30 दिन है या 29 दिन है, छोटी छोटी सूरतों का इंतखाब कर लें कि मैंने ये 30 या 29 सूरतें याद करनी है, रोजाना एक सूरत याद करनी है। कहां पे बात चली जाएगी। अगर सारी नहीं पढ़ सकते तो चलो बंदा के एक आयत मैंने जरूर याद करनी है रोजाना, 30 आयतें तो पूरे रमजान में याद हो जाएंगी ना। कितना कुरान का हिस्सा इसे याद हो जाएगा, कुरान कितना ये पढ़ जाएगा। कुरान पढ़ा हुआ है, कुरान मजीद की कुछ आयात का तर्जमा सीख ले, इरादा कर ले कि मैंने रमजान अल मुबारक के अंदर रोजाना एक आयत का तर्जमा जरूर याद करना है। 30 आयतें रमजान अल मुबारक में याद कर लेगा। सूरह मुल्क की 30 आयात है, सूरह मुल्क इसे जुबानी याद हो सकती है, सूरह मुल्क की जनाब आयात का तर्जमा इसे याद हो सकता है। रोजाना एक आयत पढ़ता रहे, एक आयत का तर्जमा याद करता रहे, कहां से कहां पहुंच सकता है। मेरे भाइयों इरादा कर लें, रमजान अल मुबारक के रहमतों वाले महीने के अंदर हमने इस खजाने को जाया नहीं करना, रब के कुरान की तिलावत वाले खजाने को हमने हासिल करना है। अल्लाह की रहमतों वाला महीना बड़े खजाने लेकर आता है। एक अल्लाह की रहमतों वाला खजाना रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर सदकातो खैरात की शक्ल में है। सदकातो खैरात की शक्ल के अंदर अहले ईमान इस खजाने को हासिल करते हैं। हदीस मुबारका में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अजवदन नास थे, सारे लोगों से बढ़कर सखी मेरे प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सबसे बढ़कर सखावत करने वाले। साहबा कहते हैं जब रमजान का महीना आता आप इस तरह सखावत करते जिस तरह तेज आंधी चलती है, तेज आंधी की तरह अल्लाह के रास्ते में खर्च करते। अल्लाह ताला अहले ईमान के दिलों को रमजान अल मुबारक के महीने में खोल देते हैं, वो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल को लुटाते हैं। हकीकत में ये जो इन्होंने अल्लाह के रास्ते में लुटाया है ना, यही इन्होंने असल में बचाया है, बाकी तो जाया गया या इनके मरने के बाद इनकी औलाद के काम आएगा या और लोग ले जाएंगे, लेकिन असल माल वही है जो इन्होंने बचाया है। हकीकत में अल्लाह के रास्ते में लुटा कर गए हैं, वही माल ये बचा कर गए हैं। मन अनफका नफकतन फी सबीलिल्लाही कुतिबत लहू बिसबी मियाती ज़ाफिन। कायनात के इमाम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह के रास्ते में कोई भी चीज खर्च करता है, छोटी है या बड़ी है, अल्लाह ताला उसको 700 गुना बढ़ाकर रमजानुल मुबारक के महीने में उसे अता फरमा देते हैं। 1 रुपया दिया है तो 700 रुपए देने का अजर मिलेगा।
1 लाख अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है, 700 लाख अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अजर और सिला इस इंसान को मिलेगा जो इंसान अल्लाह के रास्ते में रमजान अल मुबारक के महीने में खर्च करता है। कितना बड़ा खजाना है, हम इस खजाने को क्यों जाया करें। रमजान अल मुबारक के महीने में कुछ ना कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक जरूर खर्च करते रहें। अल्लाह ने ज्यादा वुसअत दी है उसके मुताबिक खर्च करें, अल्लाह ने कम वुसअत दी है तो उसके मुताबिक खर्च करें, लेकिन अपने हाथ को बंद ना करें। जो अपने हाथ को बंद कर लेता है अल्लाह भी उसके लिए अपने खजानों को बंद कर देता है, और जो अपने हाथों को खोल देता है अल्लाह भी उसके लिए अपने खजानों को खोल देता है। रमजान अल मुबारक के महीने में इस खजाने को जाया ना करें। रमजान अल मुबारक रहमतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह की रहमतों का एक अजीम शान खजाना तौबा और इस्तगफार की शक्ल में, दुआओं की शक्ल के अंदर, इल्तिजाओं फरियादों की शक्ल के अंदर भी अल्लाह हमें अता फरमाते हैं। इंसान रोता है, आंसू बहाता है, और आंसू बहाकर अपनी जिंदगी के गुनाहों को मिटाता है। सिर्फ मिटाता ही नहीं, जूं जूं रोता है आंखों से आंसू बहाता है, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। हदीस मुबारका में आता है कि आसमाने दुनिया के ऊपर अल्लाह की तरफ से मुनादी करने वाला रात के पिछले पहर ये मुनादी करता है और ये कहता है, हदीस मुबारका का लंबी हदीस में से एक हिस्सा ये, हल मिन मुस्तगफिरिन, फरिश्ता कहता है कोई बख्शिश तलब करने वाला, अपने गुनाहों की माफी मांगने वाला आए। अल्लाह की तरफ से ये ऐलान किया जा रहा है, हल मिन मुस्तगफिरिन, आए कोई अल्लाह से माफी मांगे अल्लाह उसे माफ कर दे। हल मिन मुस्तगफिरिन, अल्लाह की रहमतों वाला खजाना। हम कहते हैं अल्लाह मेरी नहीं सुनता, हमारी नहीं सुनता। मौलवी साहब बड़ी दुआएं की है, रमजान का महीना आ रहा है, वैसे तो अल्लाह किसी के मोड़ता ही नहीं है, अल्लाह हर एक की सुनता है, लेकिन इसमें तो अल्लाह खुद मुनादी कर रहे हैं, आओ 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 गुनाहों की दलदल में फंसे हुए इंसानों, मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। हल मिन मुस्तगफिरिन, अल्लाह की तरफ से रहमतों, बरकतों, मगफरतों का यह महीना माफियों के लिए अजीम शान खजाने लेकर आता है। एक हदीस मुबारका में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े, आप सल्लम ने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा, आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा, आपने आमीन कहा। बाद में सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी आज आपने खिलाफे मामूल अमल किया है, सीढ़ियों पर कदम रखते हुए आपने आमीन आमीन कहा, पहले कभी ऐसे नहीं किया, वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने सीढ़ी पर कदम रखा 3 अमल थे, उनमें से एक अमल यह था कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए, उन्होंने मुझे आकर कहा, अल्लाह के प्यारे हबीब, जिस इंसान को रमजान अल मुबारक का महीना मुयस्सर आ जाए और रमजान अल मुबारक के महीने को पाकर वो अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सका, उसके लिए बद्दुआ कर दें, ऐसा इंसान जहन्नम का मुस्तहिक है, अल्लाह की रहमतों से दूर है। मैंने कहा आमीन, फरिश्ते ने मुझे कहा आप आमीन कहें, मैंने आमीन कहा। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा इंसान बड़ा ही बदबख्त है जिसकी जिंदगी में रमजान का महीना आए और वो अल्लाह की रहमतों को समेट कर गुनाहों को ना बख्शवा सका, अल्लाह की जहन्नम से ना बच सका, अल्लाह की रहमत को ना हासिल कर सका। ऐसा इंसान वो है जिस पर जिब्रील अमीन लानत कर रहे हैं और आमीना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। कितना बड़ा बदबख्त इंसान होगा। मेरे आका तो दुश्मनों के लिए दुआएं करने वाले, लेकिन जो रमजान के मुबारक के महीने की रहमतों को ना समेटे, उसके लिए अल्लाह के नबी ने जबरील की बद्दुआ पे आमीन कहा है, मतलब मोहरे तस्दीक सबत कर दी है कि ऐसा इंसान इंतहाई बदबख्त है जिस पर फरिश्तों की भी लानते हैं और अल्लाह के नबी की भी लानत है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, रमजान अल मुबारक के महीने को मामूली ना जाने, ये अल्लाह की रहमतों वाला खजीना बड़ा अजीम शान खजाना लेकर आता है, जो दुआओं की शक्ल में, तौबा की शक्ल में, इस्तिगफार की शक्ल में एक अल्लाह की अजीम नेमत हमें अता करता है। इस रमजान अल मुबारक के महीना में तौबा इस्तिगफार करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफियां मांगे, इस्तिगफार करें। आखिरी बातें एक दो जल्दी जल्दी कर दूं। अल्लाह की रहमतों का महीना, इस महीने में नेकियों में जिस्तजू करें, बढ़ चढ़ कर नेकी करने की कोशिश करें। जो बंदा फर्ज नमाज पढ़ता है वो कोशिश करे कि मैंने तकबीर ऊला के साथ पढ़नी है। जो तकबीर ऊला के साथ पढ़ता है वो कोशिश करे मैंने मस्जिद में आकर सुन्नतें मस्जिद में पढ़नी है, नवाफल मस्जिद में अदा करने हैं।
वुजू के नफल नहीं पढ़ता तो कोशिश करे मैंने वुजू के नफल पढ़ने हैं। तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ता, कोशिश करे कि मैंने तहियतुल मस्जिद भी पढ़नी है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, कोशिश करे थोड़ा सा ज्यादा खर्च कर दूं। पहले महीना हर महीने खर्च करता है, अब कोशिश करे कि मैंने रोजाना खर्च करना है या हफ्तावार खर्च करना है। कुछ ना कुछ मैंने अल्लाह के रास्ते में जो देता हूं उससे बढ़कर देना है। नेकी के कामों में सबकत करे, बढ़ चढ़ जाए, आगे बढ़कर अमल करे। जो अमल करता है उन अमाल में मजीद बेहतरी लाए, मजीद अच्छाई पैदा करे, मजीद उसमें अंदर हुस्न पैदा करने की कोशिश करे, नेकियों में बढ़ने की जिस्तजू करे। ये रमजानुल मुबारक का महीना हमें ये रहमतों का खजीना अता करता है। रमजानुल मुबारक रहमतों के खजीनों में से अल्लाह का एक खजीना जिक्र इलाही है। रमजानुल मुबारक के महीना में जिक्र इलाही अपनी जुबान पर जारी करें। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अल्लाह कहते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। जो मुझे तन्हाई में याद करेगा मैं उसे तन्हाई में याद करूंगा। जो लोगों की मजलिस में बैठकर मुझे याद करेगा मैं इन लोगों से बेहतर मालाए आला जो अल्लाह की अजमत वाले फरिश्ते हैं, अल्लाह कहते हैं मैं उस बंदे का जिक्र वहां पे करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह को याद करें, कसरत से याद करें। मेरे प्यारे आका दुआ किया करते थे, लंबी दुआ है, उस दुआ के में से एक लफ्ज ये भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका कल्बन शाकिरा व लिसानन जाकिरा। अल्लाह मुझे दिल ऐसा अता फरमा जो तुझसे डरने वाला हो। अल्लाह जुबान ऐसी अता फरमा जो तेरा जिक्र करने वाली हो, तेरा जिक्र करने वाली जुबान हो, ऐसी जुबान अता फरमा। जुबान से अल्लाह का जिक्र करें। रमजान मुबारक का ये खजाना समेटने की कोशिश करें। मुर्दा है वो इंसान जो अपने रब को याद नहीं करता, और जिंदा है वो इंसान जो अपने रब को याद करता है। अल्लाह हमें जिक्र इलाही करने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, रमजानुल मुबारक का महीना, इसका आखिरी जो अशरा है, अशरा अखीरा, ये बड़ी रहमतें, बड़ी बरकतें लेकर आता है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीना, 81 साल, इससे भी ज्यादा बंदा इबादत करता रहे। इतनी तो हमारी आज उम्र ही नहीं है। इतनी देर जो बंदा इबादत करता रहे तो जो अजर और सवाब सिला हासिल करता है, एक रात में अल्लाह इससे भी ज्यादा अजर और सवाब अता फरमा देते हैं। वो एक रात लैलतुल कद्र की इस अशरा अखीरा में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम उसे खुद भी तलाश करते, अपने अहले खानों को भी बिदार करते, वो भी उसके अंदर एहतिमाम इबादत का करते और उसको तलाश करने की कोशिश करते। तो अशरा अखीरा, आखिरी अशरा जो रमजान का है, उसमें कमर कस कर इबादतें करें। अगर अल्लाह तौफीक अता करे, एतिकाफ करें। एतिकाफ कई इबादत का मजमुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में रहमतों के ये खजीने, अजीमुश शान खजाने हासिल करने की तौफीक अता फरमाए।